मैं सैयद तकी हसन नियाजी हाजिर हूँ आपके सामने अकबर द ग्रेट का सेकंड पार्ट लेके। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में अकबर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, पर उसकी बैटल्स को अच्छे से हम डिटेल में नहीं पढ़ पाए थे। अच्छा, मैं आपको सॉरी के साथ एक चीज़ करेक्ट करवाना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मेरे मुंह से हेमू के लिए निकल गया था कि ही वॉज द गवर्नर ऑफ लोदीस। तो वो लोदीस का गवर्नर नहीं था, सूरीस का था, आदिल शाह सूर का। तो ह्यूमन एरर निकल जाता है, वो सूरीस का था। देखिए, दोनों ही अफगान थे, पर ही वॉज द गवर्नर ऑफ सूरीस। आदिल शाह सूरी का गवर्नर था और आदिल उसको एक गुलाम तक ख़रीदा था। धीरे धीरे वो उसकी काबिलियत से उसको पोस्ट मिलती चली गई और बाद में उसने खुद को अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया था। तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर अपने नोट्स में आपने उधर लोदीस लिख दिया हो तो। अब बात करते हैं कि अकबर के कंपेन्स के बारे में, उसकी बैटल्स के बारे में, कि कैसे उसने इंडिया के एरियाज को जीता और मिलाया। तो यहाँ तक हमने कल आपको बताया था कि अकबर की शुरुआती ज़िंदगी में 1560 तक जो पीरियड था वो बैरम खान की डोमिनेंस का रहा था। और उसके बाद बैरम खान का पूरा मैंने आपको वाक़या बताया कि कैसे कैसे उनकी डेथ हुई। और अकबर का रूल जो 1560 से 64 के बीच का है वो पेटिकोट रूल या पेटिकोट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। एक्चुअल में इस टाइम अकबर के ऊपर एक डोमिनेंट लेडी थी जो उनकी फोस्टर मदर थी, उनकी दाया माँ थी, जिनका नाम था महामंगा। उनका डोमिनेंस रहा, जिसकी वजह से ये पेटिकोट रूल कहलाता है। इनका एक बेटा था आदम खान। तो आदम खान एक कंपेन में गया और वहाँ से पैसे लेके लौटा और उसके नियत में खोट आ गई और अकबर को देने की जगह अकबर के खिलाफ हमला करने की योजना बना ली कि जो मेरे पास पैसा है इसी से मैं अकबर को, अगर इससे मार के अकबर को हटा के खुद रूलर बन जाऊं। वो मारा जाता है आदम खान। उसके गम में 1562 में उनकी मदर भी ख़त्म हो जाती हैं, जिनका नाम महामंगा था। तो ये तो महामंगा का चैप्टर क्लोज हुआ। अब बात करते हैं कुछ कंपेन की। देखिए, बहुत ज़्यादा कंपेन है, तो अब हम आने वाले एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो ज़्यादा कंपेन ले लेंगे, मेन ले लेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मालवा की। तो 1561 या 1561 में ये मालवा की कंपेन थी जो आदम खान ने लड़ी थी। आदम खान या अधम खान भी कहा जाता है, ये वही थे अधम खान जो महामंगा के बेटे थे। इन्होंने इस कंपेन में अकबर की जगह ये लड़े थे और यहाँ इनको सक्सेस मिल गई थी। और इसके बाद दूसरी जो बैटल हुए है बड़ी, वो गोंडवाना की है, जिसमें रानी दुर्गावती जो एक गार्जियन थी वीर नारायण की, उनके खिलाफ आसिफ खान लड़े थे। देखिए, 64 आते आते अदम खान की डेथ हो जाती है। अब जो उनके सेनापति हैं वो आसिफ खान बन जाते हैं। तो 1564 में जो बैटल गोंडवाना की हुई, इसमें रानी दुर्गावती, इनके लिए कहानियाँ भी मशहूर हैं कुछ, कि इन्होंने किस तरीके से वीरता से ये लड़ी और बाद में इनकी डेथ हुई। तो ये 1564 में गोंडवाना की बैटल थी। अब थोड़ी सा इनकी राजपूतों के बारे में बात कर लें, तो जितने राजपूत थे ज़्यादातर ने अधीनता स्वीकार कर ली, यानी सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया अकबर का। जिन्होंने नहीं किया, कुछ के साथ बैटल हुई और कुछ से मैट्रिमोनियल रिलेशन यानी वैवाहिक संबंध बना के उसने उनको साथ मिला लिया, जिसमें से एक थे आमेर के भारमल। ये इनकी पोती थी जिनका नाम हरका बाई था, और उनसे इन्होंने 1562 में अकबर ने इनसे शादी की, हरका बाई। वैसे तो आपको फिल्मों में हरका बाई नाम नहीं सुनने को मिलेगा, जोधा बाई, जबकि जोधा बाई कुछ इतिहासकार का मानना है कि जोधा बाई तो जहांगीर की वाइफ थी, अकबर की थी नहीं। पर के आसिफ साहब ने जब फिल्म बनाई मुग़ल आज़म, तो उसमें जोधा दिखा दिया। उसके बाद से जोधा बाई की लव स्टोरीज पे और जोधा अकबर और सीरियल और सब फिल्में बनने लगी। हालांकि इतिहास में नाम हरका बाई के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो ये हरका बाई एक भगवान दास जो नौरत्नों में से एक है उनकी बेटी हैं, और मान सिंह जो नौरत्नों में से एक है उनकी बहन है। अब आगे की कंपेन में गुजरात
1572 में गुजरात पे विक्ट्री करी, सूरत पे। और इसके लिए क्वेश्चन बनता है कि गुजरात की विक्ट्री के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया बुलंद दरवाजा। तो क्वेश्चन आया कि बुलंद दरवाजा किसकी विक्ट्री में के मेमोरी में बनाया है? तो बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ गुजरात, इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ गुजरात। तो गुजरात की विक्ट्री में इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया। तो अभी मैं बात कर रहा था कि ज़्यादातर जो राजपूत थे उन्होंने इनकी सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लिया। एक रह गए जो थे सिसोदिया, सिसोदिया राजपूत। तो ये सिसोदिया राजपूत कहाँ के थे? सिसोदिया राजपूत जो थे ये थे मेवाड़ के। तो अगर आपसे पूछ ले जाए कि किसने, ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से राजपूतों ने उनकी स्वाधीनता या सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, तो वो मेवाड़ के थे। जिन जो सिसोदिया राजपूत कास्ट थी वो मेवाड़ के थे। तो उनसे लड़ाई, उनसे जो बैटल हुई 1576 में, ये जो इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हल्दी घाटी। ये राणा प्रताप या महाराणा प्रताप थे और उनके गवर्नर हकीम खान लड़ रहे थे। उधर अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे और आसिफ खान लड़ रहे थे। तो मान सिंह का सपोर्ट आसिफ खान कर रहे थे, जबकि राणा प्रताप का सपोर्ट उनके एक मुस्लिम गवर्नर हकीम खान कर रहे थे। इसके बाद इनकी एक बैटल और है अहमदनगर की, 1597 में हुई, जो बहुत ज़्यादा फेमस। उसके पीछे एक कहानी चांद बीबी ने लड़ी थी, उसके पीछे एक कहानी मशहूर है कि दोनों की बैटल, दोनों की फौजें लड़ते लड़ते थक गई थी और रिजल्ट नहीं आ रहा था। इधर अकबर की फौज में किसी ने खबर उड़ाई कि अकबर खुद आ चुके हैं मैदान में, और इतना सुनना था कि चांद बीबी की फौज जो थी उसमें भगदड़ मच गई और इनका मोरल अप हो गया और ये जीत गए। तो आया नहीं था, पर ये सिर्फ एक लीडरशिप क्वालिटी थी कि अकबर के नाम से ही अपोजिशन की हालत ख़राब हो गई और बैटल में जीत गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का करते हैं। अकबर की लास्ट कैंपेन जो थी वो असीरगढ़ में थी 1601 में, जो मीर बहादुर खान के अगेंस्ट थी। तो अगर पूछ ले कि अकबर की लाइफ की लास्ट बैटल कौन सी थी, देखिए 1601 में, 1605 के में तो उनकी डेथ ही हो गई। और अकबर के टाइम का कुछ लिटरेरी वर्क के बारे में बता दें तो आपने नौरतनों में देखा ही कि कितने हिंदी के कवि और कितने वो थे, जिसमें एक अब्दुल रहीम खाना थे, जिनके बारे में हमने बताया कि उन्होंने ट्रांसलेशन किया तुलूक बाबरी, बाबर की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी का ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम खाना कौन थे? ये एक्चुअल में वही थे जो बैरम खान के बेटे थे। जब बैरम खान का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है हज पे जाते वक्त, तो उनकी विधवा जो होती हैं जिनका नाम सलीमा होता है, अकबर जो हैं उनको अपनी निकाह में ले लेते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि वो गुर्बत में टाइम गुजारें और दर दर उनको भटकना पड़े। तो वो अकबर उनसे निकाह कर लेते हैं सलीमा बेगम से, जो बैरम खान की विधवा होती हैं, और उनके बेटे को पालते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, जिनका नाम अब्दुल रहीम होता है, जिनको बाद में टाइटल खाना का टाइटल देते हैं। और वो उनके नौरतनों में से एक होता है, उसने ही ट्रांसलेशन किया था तुलूक बाबरी का, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया और लिख भी दिया था। इसके अलावा बहुत सी हिंदुस्तान की जो मशहूर किताबें और बड़ी एंशियंट बुक्स थी, उनको ट्रांसलेट करवाया अकबर ने। और उनके ट्रांसलेटर कौन थे, इनसे क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। जैसे सियासत बत्तीसी, बहुत इतिहास की महत्वपूर्ण किताब है, इसको ट्रांसलेट किया फैज़ी ने। अर्थवेद जो 4 वेदों में से एक है, उसको इब्राहिम सर हिंदी ने। महाभारत जिसका नाम रज़्मनामा लिखा गया, वो बदायूं ने किया। रामायण ये भी बदायूं ने किया। हरिवंश पुराण को मुल्ला शेरी ने किया, और राज तरंगिनी का मुल्ला मोहम्मद ने किया, लीलावती का फैज़ी ने, और पंचतंत्र का फैज़ी ने। तो ये सारी वो बुक्स हैं जो अकबर के टाइम में इनको ट्रांसलेट किया गया। इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं कि किसने इनको ट्रांसलेट किया। तो ये सारी थी अकबर के लाइफ के बारे में। तो ये सब था अकबर के बारे में। तो इनके बाद अगली वीडियो में इनके बेटे
जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।